एक और अभी थोड़े समय पहले एक विवाद आया था, ज्यादा दिन उसको नहीं हुए, जिसपे आपने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जैसलमेर में कुछ वीडियोस बड़े वायरल हुए, हाँ। जहां पर कहा गया कि जो कालबेलिया डांसर्स हैं या नहीं भी हैं शायद कम्युनिटी के लड़के लड़कियां बनकर डांस कर रहे हैं और अल्कोहल परोस रहे हैं, उस पर आपने बोला? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कि अगर जहाँ कालबेलिया ड्रेस की बात आती है या फिर ड्रेस आप कोई सी भी कल्चर की ले लो, राजस्थानी ड्रेस, आप कोई सी भी पोशाक पहन के आप एक डांस को वल्गैरिटी या उस ड्रेस को आप गंदे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चाहे वो कालबेलिया ड्रेस हो, चाहे वो राजपूती पोशाक हो, चाहे कोई भी अन्य मतलब राजस्थान की कोई भी ड्रेस हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती होती है वो एक औरत की बेइज्जती होती है, एक कम्युनिटी की। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम तो डांसर्स हैं। अब राजस्थान में चाहे जैसलमेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो जो बाहर के लोग आते हैं राजस्थान का कल्चर देखने, तो आप क्या उनको शो करोगे? वल्गैरिटी परोस रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो नहीं मतलब अगर बाहर से कोई लोग आता है तो आप राजस्थान को क्या सबसे ज़्यादा क्या मतलब उनको क्या दिखाओगे? उनका गाना गा के, केसरिया बालम गा के, तिलक लगा के उनका वेलकम करोगे, फिर उनको कल्चर दिखाओगे कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी कालबेलिया डांस, ये भवाई है, ये तेरह ताली, ये घूमर, ये हमारा कल्चर है। फिर गाना गाओगे, फिर उसके बाद आप जो राजस्थानी खाना खिलाओगे, फिर राजस्थानी कपड़े, तो ये हमारा राजस्थान का कल्चर है। और अब इसके अंदर आप एक तो आप ट्रेडिशनल जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ वाकई में ये बहुत रिच कल्चर है, ये वो। लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं राजस्थान किसकी तरफ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ हमारे कालबेलिया कम्युनिटी की भी लड़कियां हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कालबेलिया ड्रेस क्या होती है, कालबेलिया धरोहर क्या होती है, ये कल्चर क्या होता है। बस वो ड्रेस पहन लेती है और खुले बाल कर देती है, चश्मा पहन लेती है और फिर वो डीजे पे डांस करती है। ये तो कोई कल्चर तो नहीं। एक बात आपने ये भी बोली थी कि शायद वो आज मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट किसका था कि घूंघट भी नहीं लिया जा रहा है, सीधा उसको ड्रेस को भी बहुत अधूरा सा प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे मतलब जैसे कि अब देखिए मैंने प्रॉपर एक ड्रेस पहन रखी, तो एक जो औरत का होता है वो एक प्रॉपर वो ब्यूटी होती है जब वो प्रॉपर अपनी ड्रेस में सुंदर लगती है, वो जब पूरा ड्रेस पहनती है। आजकल लड़के हैं, जैसे लड़के भी कुछ है जो वो डांस करे लड़की बन के, तो आजकल आपको पता है कि बॉडी के पार्ट चेंज करवा दो, ट्रांसजेंडर वो बन गए। तो अब ऑडियंस को ये नहीं पता कि लड़की है लड़का, फिर ये नहीं पता कि ये कालबेलिया है या अन्य कास्ट का। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कास्ट, यूनिफॉर्म देख के पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ हम तो भाई जैसे आज मैं आपके बीच में हूँ तो मैंने ये कालबेलिया ड्रेस पहनी है, तो मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि हाँ कालबेलिया ड्रेस है तो ऑफिशियली कालबेलिया डांसर होगी। तो वैसे जो अगर दूसरे देखते तो उनको ये लगता कि कालबेलिया होंगे। फिर वो जो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कुछ इस तरीके से कपड़े पहन के और मतलब पब्लिक के साथ वो डांस करते हैं, तो एक मतलब कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं ना कहीं हम कल्चर को आप एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लोगों को एंजॉय करनी है तो वो कल्चर देख के, अच्छा गाना बजाना देख के, अच्छी जो हमारे राजस्थान में बहुत सारी हिस्टोरिकल जो प्लेस है वो देख के, ये सारी चीज़ें उनको मतलब एक ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप ये डीजे या वल्गर डांस, ये तो जाओ आप दिल्ली, बॉम्बे, गोवा में बेली डांस ये तो होता है, उधर हो, वो तो उनका डांस तो वहाँ होता है क्लब में, बार में। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का ये भी मतलब है कि एटलीस्ट कालबेलिया कल्चर को इसमें शामिल ना किया जाए, मैं तो वल्गैरिटी इसमें इंक्लूड ना। मैं तो ये कहती हूँ कि कालबेलिया हो, चाहे भवाई हो, चाहे घूमर हो, चाहे चरी हो, कोई सा भी राजस्थानी डांस जो जिसका जो प्रोफेशनल है वो उसी फैम में रहने दीजिए। उसको प्लीज़ आप छेड़छाड़ ना करें, उसको चेंज ना करें, क्योंकि चेंज करेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या दिखाओगे? क्योंकि कल्चर नहीं बचेगा, कल्चर नहीं बचेगा अगर बन चुका है। हाँ, और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू मतलब
अच्छाई कम दिखाते लोग और बुराई ज़्यादा दिखाते, तो फिर आने वाले बच्चे ये देखेंगे कि अच्छा ये था क्या कल्चर कालबेलिया, अच्छा ये था क्या राजस्थानी, अच्छा ये था क्या भवाई घूमर डांस, जो भी। जैसे कि अभी कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं बाहर के, तो अच्छा फॉरेनर्स को भी आप सिखाती है डांस? जी, मैं हर साल कम से कम मेरी वर्कशॉप होती रहती है 10-12, तो उसके अंदर काफ़ी मतलब सालाना आप देखोगे तो 5-6 हज़ार स्टूडेंट सीखते हैं मेरे से डांस। मैं वहाँ पे भी सिखाती हूँ, प्लस इंडिया में भी आते हैं वो सीखने के लिए, स्पेशली वो राजस्थानी कालबेलिया डांस सीखने के लिए यहाँ तक आते हैं। तो वो बोलते कि हम आपके कल्चर का बहुत मान सम्मान करते हैं, हम बहुत रेस्पेक्ट के साथ अगर हम ड्रेस भी पहनते हैं। तो आप देखिए, कुछ वीडियो दिखाऊंगी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इतना अच्छा डांस करती है और वो इतनी अच्छी ड्रेस के साथ मतलब पूरी पूजा पाठ करके फिर वो स्टेज पे जाती है। तो मुझे बड़ा गर्व होता कि देखो मतलब ये लोग अपना कल्चर कैसे पसंद करते हैं और कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम खुद ही, यहाँ पे तो हम खुद ही डीजे पे डांस कर रहे हैं, लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, खुले बाल है, चश्मा पहन कर बस धाम धूम हो रहे। उनको ये नहीं पता कि कल्चर है क्या, नहीं, बस मस्ती ले रहे। तो ये मस्ती तो आप वैसे ही ले सकते हैं ना, बिना एक ड्रेस के साथ। आपको मस्ती लेनी है तो फिर आप उसी तरीके से लो। आप क्यों एक ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के और उसको एक वल्गैरिटीज दिखा रहे हो? तो ये हमारी मतलब बेइज्जती है। बिल्कुल। तो अगर हम ड्रेस पर बात ना करें, और सोशल मीडिया पर आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ फेम के लिए, फॉलोअर्स के लिए बहुत वल्गर कंटेंट कहीं ना कहीं परोस रही हैं। जी बिल्कुल। उनको ये मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में बिल्कुल व्यूज है, और उनको ये नहीं पता कि ये एक ट्रेडिशनल है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हमें फेमस होना है, हमें व्यूअर्स लेना है, हमें फॉलोअर्स लेना। अरे भैया, आपको व्यूअर्स फॉलोअर्स लेना तो और भी कुछ कर सकते हो। मतलब एक ट्रेडिशनल को दूसरे वे में क्यों लेके जा रहे हो? तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानती हैं कि इस तरह से सिर्फ व्यूज के लिए वल्गैरिटीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर परोसना गलत है, क्योंकि बच्चे भी चला रहे हैं आजकल। बिल्कुल, आजकल आपको पता है सब बच्चे, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये चीजें अगर होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि कल्चर एक बचा रहेगा। हाँ बिल्कुल। आपने मतलब हर जगह जहां आपको लगा कि इस तरह से कल्चर को खराब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या गलत तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, वहाँ आपने बोला। देखिए, जैसे कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं एक पोशाक पहन के घूमती हूँ। मैं क्यों घूमती हूँ? क्योंकि वो मेरा मान सम्मान, मेरा राजस्थान, मेरा इंडिया, इसीलिए लोग मुझे देखते हैं कि अच्छा ये राजस्थान से है, तो कितना बड़ा गर्व होता है। जब मैं एक ड्रेस पहन के निकलती तो लोग करोड़ों पे फोटो खींचते, अरे वाह ये कैसी सुंदर सी लड़की, कैसी मतलब एक कैसी अच्छी ड्रेस पहन के निकल रही है। तो जैसे कि यूरोप में कोई कल्चर नहीं, वो तो सारे जीन्स टी शर्ट ये पहन के घूमते हैं, कैजुअल है। लाइक हमारी तरह कोई नहीं। वो तो ऐसे बोलेंगे नहीं, तब पता चलेगा कि अच्छा ये फ्रेंच है, ये इटालियन है, ये स्पेनिश है, ये जर्मन है, ये स्विस है। वैसे तो किसी की शक्ल नहीं दिखेगी कि ये कौन है। बट हम इंडियन जब देख के, कॉस्ट्यूम देख के, हाँ, जब हम इंडियन निकलते तो हमारी कॉस्ट्यूम देख के और वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ये इंडियन है। जैसे कि हमारी जो भारत सरकार से हम जाते हैं ICCR से, मैं 3 बार जा चुकी हूँ। मेरे 3 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, भारत सरकार ने मुझे दे रखे, और जो मेरा फॉर्मल पासपोर्ट है वो अलग है। तो हम जब जाते हैं तो हम VIP एंट्री से जाते हैं, तो हमारे मतलब ये राजस्थान ड्रेस पहन के जो हमारे जो कलाकार है, लंगा मंगनियार्स, वो सापा पहन के जाते, तो वो देखते यहाँ से तो VIP निकलते, ये कौन है? अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा प्राउड फील होता है कि जहाँ से जो मोदी जी जिस रास्ते से निकलते हैं, हमें भी उसी रास्ते से निकालते, तो कितना प्राउड फील होता है। वो क्यों होता है कि हम एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, यूनेस्को ने कालबेलिया डांस को 2010 में मान्यता दी, जिसके बाद ये बड़े स्तर पर बाहर भी जो है काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। क्या क्या चीजें बदली इसके बाद? बदली तो ये है कि मतलब कहीं पे भी जाते हैं अच्छा परफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिल गई। बहुत अच्छी मिल गई।
कभी किसी फॉरेनर ने आपके शो के बाद आके कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम आप बहुत अच्छा डांस करी हो, बहुत वो सुंदर लग तो रही हो, क्या बोला? ऑफिशियली हमेशा ही जब भी डांस करती हूँ तो ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हैं, वाह क्या डांस है, मतलब बहुत बहुत ही पसंद करते हो। क्योंकि इंडिया कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है, इतना आपको शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि हर एक बिल्कुल। स्टेट का अपना कल्चर है। हाँ, और स्पेशली मैं कहूँगी कि राजस्थान तो सबसे बेस्ट है पूरा वर्ल्ड में। आप कहीं पे भी देख लो, जो राजस्थान का जो खान पान पहनावा जो ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा है, इतना तो कहीं पे भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल जी। अब आपने सब कुछ कर लिया है, काफी फेमस भी हो चुकी है, हाँ अच्छा जी, डांस करती हाँ है, जी। बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी है, जी। तो लाइफ पार्टनर कोई है जिंदगी में? अभी देखिए फैमिली में मैं लास्ट हूँ, तो अब मेरी बारी है। तो कुछ पसंद किया है? बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं तो इतना टाइम है और इन चीज़ों में मैं तो मतलब फैमिली पे ही छोड़ दिया है कि वो जिससे जो ढूंढेंगे जो चुनेंगे वही उसी से शादी करेंगे? बिल्कुल फैमिली का ही वही अच्छा, मैं चलिए लेके चल खटक रही के हूँ। माध्यम से थोड़ी सी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर में, अगर आप किसी को चूज करती हैं कि ये तो होना ही चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ये आप चाहती बता सकती हैं, आप व्यवहार बता सकती हैं, आप लुक्स बता सकती हैं, आप बस बोलने का तरीका। बस मैं यही चाहती हूँ कि एज ए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, दुनिया में मैंने बहुत सारा ट्रैवल्स किया है और मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक नज़दीक से देखा है, तो अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी बंदा आए मेरी लाइफ में वो एटलीस्ट मुझे समझे, आपके काम को समझे, हाँ जी, ट्रैवल को हाँ समझे। मुझे अच्छे से समझे, बाकी और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। तो आप चाहेंगे कि वो मतलब कोई कम्युनिटी से, जैसे आप जिस प्रोफेशन में हैं उसी में हो, या किसी और प्रोफेशन से हो? नहीं, होना मेरी कम्युनिटी का ही। ओके, लाइक हाँ, कालबेलिया ही, मैं कालबेलिया में ही शादी करूंगी, क्योंकि समाज ही सबसे बड़ा है। और बट मैंने मेरी बहनों पे छोड़ रखा है, बहनें ढूंढेंगी, हाँ, बड़ी बहनें जो हैं। हाँ वही ढूंढेगी, उन्हीं और के काम है। प्रोफेशन आपके लिए मैटर नहीं करता? नहीं वो नहीं, जो डजंट मैटर, जैसा उन्हें ठीक है, बस आपके प्रोफेशन को हाँ, समझे। कोई नहीं। तो अभी तक आपने किसी को ढूंढ के नहीं रखा है, बट घर वालों पे डिपेंडेंट है? एक्चुअली मैंने बचपन से मैंने मेरा काम संभाल रखा है, तो ये एक जिम्मेदारी है वो मेरे बहनों पे डाल रखी है कि वो देखेंगे। सही, बिल्कुल। चलिए एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे। रैपिड फायर, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बिना टाइम लिए 1 सेकंड में उसका जवाब देना, अच्छा। तभी इसमें मजा आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। पहला मेरा सवाल आपसे है, फेवरेट कंट्री? फ्रांस। इसी में ऐड करते हैं फेवरेट सिटी। सॉरी, मेरी फेवरेट कंट्री इंडिया है। ओके ओके। बॉलीवुड क्रश और सेलिब्रिटी क्रश, जो भी हैं, जो भी पसंद हो, नेता भी हो सकते हैं, बॉलीवुड क्रश क्या वैसे भी? ऐसा तो कुछ रैपिड फायर नाम। मैंने बहुत मतलब लोगों से मिली हूँ, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो रेखा है। रेखा जी? हाँ जी। ओके, और मुझे लगता है आप कुछ दिखती भी है रेखा जी जैसे, इसलिए बोला रेखा जी। मैं पहले जब छोटी थी तो बहुत ज्यादा मिलती थी, अब थोड़ी सी हल्की मोटी नहीं, हुई, अभी कम भी मिलती लगता है कि आपके फीचर्स उनके जैसे हैं। रेखा हाँ। जी से आपकी शक्ल काफी मिलती है। बिल्कुल। तभी आपकी फेवरेट है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ का सबसे कठिन फैसला, वो जिसको लेने में आपको बहुत दिक्कत हुई? इतना तो कुछ नहीं है। बाहर जाना, फैमिली से दूर हुए तब? हाँ या भाई यही बहनों है, से दूर साल हुए? में 6 महीने बाहर रहती हूँ, तो वो सबसे बड़ा डिसीजन, हाँ, फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा हाँ। डिसीजन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी, हैप्पी मेमोरी, जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। कुछ भी हो सकती है वो, कोई किस्सा हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई थी, तब मैं एक बार फ्रेंच लैंग्वेज का मैं इंटरव्यू दे रही थी, और उसके अंदर तकरीबन 50 लोग थे। वो सारे बहुत पढ़े लिखे थे, और उन सब में से मैं एक बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन उसके अंदर ये हुआ था कि फ्रांस के बारे में मुझे नहीं पता था कि जब अंदर गए थे, इंटरव्यू था एक लड़के का, तो मैंने उनको पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या पूछा, तो कि कुछ नहीं, कुछ कल्चर के बारे में पूछा। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने भी बोला कि मैंने हाथ ऊपर किया था, ऐसे गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हाथ ऊपर नहीं किया था। मैंने कहा यस सर, मैंने हाथ ऊपर किया था। तो बोला अच्छा हाँ बताइए। तो फिर उन्होंने जब मेरे से फ्रेंच में इंटरव्यू लिया,
तो मैं पास हो गई थी। बिकॉज आपको फ्रेंच आती थी? हाँ, मुझे फ्रेंच आती थी, प्लस मैंने फ्रांस को अच्छे से देखा है, तो मुझे पता था कौन सी जगह, कौन सी चीज़, क्या, ये मुझे पता था। तो मैं जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गई थी, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि